हाँ, फीमेल स्लेवरी का है। फीमेल स्लेवरी को जो तसव्वुर कुरान ने दिया है, उससे बेहतर मोरल तसव्वुर उस जमाने का हो ही नहीं सकता था, वो तसव्वुर दिया है। बिल्कुल ठीक है, अभी इस टॉपिक पर आते हैं। पिछला आपने बोला था, अगर मैं जानबूझ के भगवानों की या अल्लाह की किसकी भी मैं ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, गुस्ताखी कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू 295 मेरे को क्या सजा दी जाएगी? 295A हाँ शायद 2-3 मेरे साल ख्याल, की सजा है। हाँ जी 2-3 साल की है शायद सजा। 3 साल की ठीक है। सजा थी। अच्छा, और अकॉर्डिंग टू 295B पाकिस्तान में क्या जी होगा? पता नहीं मुझे, मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, ना मैं वहां के कानून से वाकिफ हूँ, आई डोंट नो। लेकिन एक सर है हमारे पास, आमिर सर। खैर जी उसका जी मैं जी। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, इसका इससे क्या ताल्लुक है? हाँ ना, हम तो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, डजंट इससे रियली लो मैटर। तो लो तो पाकिस्तान आप इस्लाम कंपेयर को कर सकते हो ना। नहीं, पाकिस्तान इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता। आपको पता है 295C के अंदर मुसलमानों ने इख्तलाफ किया था, आपको डिटेल पता है उसकी? मैंने एक प्रोग्राम किया है कि 295C के अंदर, और मुझे इस पर मेरे अपने लोगों ने इख्तलाफ किया। हजरत, मैं आपके लिए शायद ये एक जी शॉकिंग न्यूज होगी, जी 295C पर ऑब्जेक्शन के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, और मेरे अपने कई दोस्तों, पाकिस्तान में 295C के ऊपर बात करना खुद को मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ है। क्या चीज है इसमें वो? कोई शक, ठीक है? 295C का मतलब है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की गुस्ताखी की, उसको अच्छा अच्छा सजा अच्छा, मिलेगा। शान रिसालत में गुस्ताखी वाला मामला। हाँ, शान हाँ रिसालत में जो गुस्ताखी जी जी करेगा जी 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 उसको जी जी सरतन जो है ना वो फांसी दे दी जाए, जो ये कहते हैं फांसी, सरतन से जुड़ा। जी जी अब जी ये जी पाकिस्तान का कानून है। जी मजे की बात ये है कि जिन्होंने ये कानून बनाया है, अब इनको तो हिस्ट्री नहीं पता 295C की पाकिस्तान की। इस्माइल जी कुरैशी जो था सुप्रीम जी कोर्ट का लॉयर, जी फौत हो गया, अल्लाह बख्शे, उन्होंने बकायदा किताब लिखी है, बड़ी शानदार किताब है। हम्म और जो ये जो है एहसन इकबाल है, इसकी बहन थी या खाला थी, हम्म आपा निसार करके उनका नाम था, वो मिलके उन्होंने सारा उसका ड्राफ्ट तैयार करवाया था। हम्म उस कानून के अंदर खुद मानते हैं लोग कि उसके अंदर झोल है। जी अब मैंने जब ये बात की, उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम मैंने किया है कि 295C के अंदर क्या अमेंडमेंट्स, क्या डिटेल्स आनी चाहिए। अपने साथी हमारे जो जानने वाले हैं वो जी खिलाफ हो गए। अभी मैं यहाँ वो पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, मकसद कहने जी का ये, और कि मेरी बात नहीं थी, मैंने पाकिस्तानी स्कॉलर्स की हम्म बात करके बयान किया कि वो खुद कहते हैं कि इसके अंदर क्या मामला है, जी पाकिस्तानी। जी तो पाकिस्तान को आप इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश ना करें। हम नहीं मानते, मैं पाकिस्तानी होकर कह रहा हूं, हम नहीं मानते इस चीज हाँ, को। इस्लाम असल तो बात ये है कि अगर आपने अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की किसी एक बात को इमोरल समझकर ठुकरा दिया है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप 10 और चीजों को ठुकरा दें। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस ये फर्क है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी। अभी एक टोनी 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 भाई, आप जो बोल रहे हाँ हैं कि बोलिए। हिंदुओं में कट्टरता नहीं है, तो बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो गाय के ऊपर कट्टरता कितनी हो चुकी है। गाय हमारी लॉ माता है, है, जो गाय को छीएगा हम उसको मार देंगे। कई बार लिंचिंग में कई लोगों को मार दिए हैं। लॉ है। स्लोगन चलाए जा रहे हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये कट्टरता नहीं तो और क्या है? सपोर्ट 100% है क्या सर? 100% है, कट्टरता बता रहे हैं हम आपको। 100% नहीं रहेगी सर, लेकिन जब भी 100% आप भी सनातनी नहीं है मेरे भाई। नहीं मेरे को 100% ऐसा नहीं सनातनी लगता। आप भी जब नहीं है। अजीब है 100% सपोर्ट। यार ये अजीब वैसे बात कर रहे हैं बुनियाद के ऊपर, मैं इनको सुन रहा हूँ 100% एक 90%, ये मैटर करती है, ये आपके शास्त्र मैटर करते हैं? नहीं सर, कोई अभी आप ना एक बंदे को लेके, कौन सी तो संस्था को लेके या किसी को लेके बोलोगे संस्था की ये बात लोग नहीं, जो बोल रहे हैं वो स्क्रिप्चर्स की सारा बात हो रही है, स्क्रिप्चर्स की सारा बात हो रही है। हिंदुस्तान वो बोल रहा है क्या? ऐसा सर बोल रहे, श्याम सर वो बोल रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ उन लोगों के ऊपर चलता है, ऐसा बोलना चाहते हैं श्याम सर। मेजोरिटी यही हो रहा है, पेड एजेंडा यही है, और इसके स्टैट्स में आर्टिकल्स मौजूद हैं। जो उसके खिलाफ बोलता है, मोदी के खिलाफ बोलने वालों को कितनों को अंदर कर दिया। मैं भी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, मगर कट्टरता तो बढ़ रही है। वो मुफ्ती साहब ने बकायदा उसके ऊपर एक प्रोग्राम मेरे ख्याल से डिस्कस किया था डिटेल में, कि किस तरह जो मुस्लिम जेनोसाइड है उसके इंडिकेटर सारे वो भाई पीक पे पहुंचे हुए हैं, अपने एज पे है वो। अच्छा, अगर आपके सामने टॉनी भाई कोई गाय मार के उसका गोश्त खाने लगे तो आप क्या करेंगे? अगर देखिए ये तो लॉ बन चुका है, राइट? नहीं, पूरे पूरे इंडिया में तो नहीं है। नहीं, लेकिन जो कर रहा है वो नहीं है, गलत कर रहा है सब फिर। जगह नहीं है। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे कैसा हैं। गलत? मैं ये पूछ रहा हूं कि वो आप क्या करेंगे? मैं तो सीधा जो कानूनी है, जो संविधान ने हक दिया है वो करना चाहूंगा मैं तो। संविधान ने तो गाय के ताल्लुक से कोई हक नहीं दिया आपको। कानून स्टेट का है, यूपी में है, अब मध्य इस प्रदेश में है।
2-4 हाँ और सूबे में होगा। अब आप नॉर्थ हाँ ईस्ट में चले जाएं, दबा कर खाएं, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो वहां पर कुछ होने नहीं वाला, आप ये बोल रहे हो? वहां पर मैं कानून ये नहीं आने वाला, हाँ, ये बोल रहे हो? जैसे कि ये मुझे नहीं पता कि जैसे कानून। कि गोवा, हाँ, गोवा में, अब जी, गोवा में जैसे कि बीजेपी की गोवा, हुकूमत है। केरला, गोवा जी, में बीजेपी की हुकूमत है। अगर कानून आना होता तो आ चुका होता। नॉर्थ ईस्ट में कई सूबों में इस वक्त डायरेक्ट सेंटर के तहत गवर्नेंस है, तो अगर कानून आना होता तो आ चुका होता। तो ये क्या बात है कि कानून जो है वो सिर्फ हिंदी बेल्ट के लिए है? क्या आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर सिर्फ हिंदी बेल्ट के लिए हैं? ऐसा तो नहीं, यहाँ पर हुकूक सबको है सर जी, आपको भी पता है। नेवी में है बंदे, मोमिन भैया नहीं नेवी नहीं में नहीं नहीं, मैं है, ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा सब हूं, आप में मेरी है बात नहीं ये। समझे। गाय हाँ गाय के ताल्लुक से जो कवानीन है वो सिर्फ हिंदी बेल्ट में है, वो साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। आपको एक बात मैं बताऊं, हमारे एक बड़े सीनियर स्कॉलर हैं देवबंद के, उनका नाम है मौलाना अरशद मदनी। उन्होंने आज से 4 से 5 साल पहले गवर्नमेंट से ये कहा बयान देकर कि आप गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर दें, और उस वक्त मोदी हुकूमत थी, लेकिन मोदी हुकूमत नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जब नेशनल एनिमल वो घोषित हो जाएगा तो पूरे इंडिया में जो गाय को मारा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, हर जगह एकदम पाबंदी लग जाएगी और एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है। तो भाई कट्टरता तो फिर ये सिलेक्टिव है। जहां मतलब ये कि कट्टर बनना है वहां कट्टर बनो, जहां पैसा दिख रहा है वहां कट्टर न बनो, ये तो कोई बात ना हुई। अगर सर कट्टर बनना होता तो डिफेंस में बनते ना सर। अगर कट्टर बनना पड़ता तो डिफेंस में बनते। किसी भी मोमिन भाई को बॉर्डर पे, पुलिस में, नेवी में, आर्मी में नहीं लेते, नहीं वो क्योंकि आपको भी पता है ये बात। नहीं 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 नहीं, मैं ये क्लियर आपने कर दूं बिल्कुल वो, ही, ये आपने बिल्कुल ही अलग बात कर दी है। मैं वो क्लियर उसकी कर दूंगा, लेकिन अभी उसकी इधर के जरूरत इधर नहीं है, एग्जांपल उसकी में। जरूरत नहीं है, मौजू तो हट जाएगा, मौजू जी, बदल जाएगा। उसकी जरूरत नहीं। वो हम भी मानते हैं कि इंडिया की हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि गैर हिंदू, जो नॉन हिंदू हैं, वो भी आर्मी में, पुलिस में जा सकते हैं। दैट्स ओके। वेल, हाँ मैं उसको आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं। मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, आपके यहाँ ये सिलेक्टिविज्म क्यों है कि यार चलो ये इमोरल है इसको छोड़ो, ये इमोरल इसको छोड़ो। आपने किस बुनियाद के ऊपर किसी चीज को इमोरल करार दिया और किस बुनियाद पर किसी चीज को मोरल करार दिया? ये आपके पास कौन सा यार्डस्टिक है? ये मेरा अभी पॉइंट है। आपने अभी आपने बोला था आपके लिए सब कुछ है अल्लाह ताला। तो अगर कोई उनके खिलाफ या कुछ भी उनके जो रूल है उनको तोड़ेगा, हम्म, तो आप में आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, बिल्कुल। यकीनन तो हाँ बिल्कुल बोलिए। बुरा लगेगा। और लेकिन हमारा जो है दीन के अंदर ही ये बात है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि हम अपने घर से कुछ बनाते हैं। दीन के अंदर, शरीयत में ही ये बात है कि अगर हम बतौर मुआहिद, मुआहिद एक टर्म है, उसका मतलब ये होता है कि हम एज ए माइनॉरिटी अगर कहीं रह रहे हैं, तो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर जो मेजोरिटी है उससे एग्रीमेंट किया है। लिहाजा अगर मान लें कोई आदमी रसूलुल्लाह की शान में इंडिया में रहकर गुस्ताखी करता है, तो किसी मुसलमान को आउट ऑफ द कोर्ट जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर उसको कानून अपने हाथ में लेना, ये जायज नहीं है। लेकिन होता है। होता है वो गलत होता है। मैं कह रहा हूं शरीयत की बुनियाद पर वो जायज नहीं है। क्या आप भी जो बात कहते हैं वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बुनियाद पर कहते हैं? नहीं। आपके यहाँ क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बना, चलो भाई ये फला चीज इमोरल, कॉन्स्टिट्यूशन बना, चलो भाई सती प्रथा आउट। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम किसी चीज को मोरल इमोरल नहीं कहते। हम कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ज्यादा ये कहते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करेंगे, लेकिन हमारे नजदीक जो चीज मोरल है वो मोरल रहेगी, जो चीज इमोरल है वो हमेशा इमोरल रहेगी। ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक क्या है? क्या है मसला उसमें? तो जो सिविल कोर्ट आएगा एक्सेप्ट करोगे? भाई ट्रिपल तलाक तो पहले ही इमोरल है, उसको मोरल किसने बोला? सिविल कोर्ट आएगा एक्सेप्ट करोगे सर आप? ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक मोरल, हम बात मोरालिटी की कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक ऑलरेडी इस्लाम में इमोरल है। सर आपने रसूल बोला कि जो भी रसूलुल्लाह इन्वॉल्व सल्लल्लाहु होगा। अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी उसको इमोरल करार दे दिया है। इस्लाम में ऑलरेडी इमोरल है वो। हम बात ठीक है। मोरालिटी और इमोरालिटी की कर रहे हैं। अच्छा, अब सही बात यह है कि सिविल कोड आएगा, उसके आने की क्या इंतजार करना? 2019 में तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर कानून बन चुका। क्या मुसलमानों ने कहीं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? जब बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करें?
एनआरसी याद लेकिन करिए। लेकिन लेकिन चूंकि शरीयत के अंदर हुकूमत ने दखल दिया है और अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर, बियॉन्ड जाकर शरीयत में उसने दखल दिया है, इस चीज को हम गलत समझते हैं। लेकिन क्या हमने कोई प्रोटेस्ट किया है कानून बनने के बाद? कानून बनने से पहले किया है, कानून बनने के बाद नहीं किया। एनआरसी को एक्सेप्ट करोगे आप? एनआरसी का उससे क्या ताल्लुक है भाई? एनआरसी कुछ का भी- मोरालिटी और इमोरालिटी से क्या ताल्लुक है, बताइए यार जरा मुझको। टोनी, आपका मसाला हो गया खत्म, आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब जी। आप जंप मारेंगे, एनआरसी को करते हैं, कश्मीर का 370 करते हैं, फलाना करते हैं, तो हम इसी चक्कर में रहेंगे। बहुत शुक्रिया भैया, आपसे फिर बात होगी, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब ये है कि मुद्दा मोरालिटी का है, तो मोरालिटी के इर्द गिर्द घुमाए ना उसको, वही ना। ठीक है? अब बताइए, एनआरसी का मोरालिटी से क्या ताल्लुक है? अरे भाई अजीब लोग अब एक धारा के ऊपर आप बात करना शुरू करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी भैया। हमारे साथ सेंसिबल हैं, लेट्स सी कि कोई सेंसिबल बात हो जाए। जी सेंसिबल भाई, माइक अनम्यूट करिएगा। जी जी जी, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक है भैया, वेलकम। सेंसिबल अरे भाई, ये मेरे ख्याल से आप डॉक्टर साहब है शायद। जी 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 बिल्कुल। ओ अच्छा, जी। ये वही डॉक्टर हैं जो कहते हैं मुझे बोलने दो बाकी चुप कर जाएं, वही हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है, चुप कर जाए भाई, माइक म्यूट ऐसा कर लें। कब बोला यार मैंने? नहीं जी नहीं, डॉक्टर मैं साहब, बात जी कर रहा हूँ जी यार, बात बोलिए। करो, मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलिए, क्या बात है इसमें? जी ये यासिर नदीम अलवाजदी वही हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, मतलब वो मौलाना साहब हैं ये? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये और है भाई, जरा मुझे पता नहीं। नहीं, ये मैंने और है। आपका एक शायद यूट्यूब चैनल पे आते हैं आप शायद। नहीं नहीं, वो और अच्छा, हैं, वो और हैं, वो बहुत बिजी होते हैं, ये तो हमारे भाई हैं, दूसरे भाई हैं। वो आसमानी अच्छा मखलूक है, ये जमीनी है। अच्छा, पूछिए, क्या चलिए कोई पूछना है, बात नहीं, क्या कोई बात नहीं। यासिर साहब से कुछ पूछना नहीं, है आपने तो मैं पूछिए। मैं नहीं, मौलाना मैं क्लियर जी, कर दूं, मौलाना साहब। मैं क्लियर कर दूं, मैं वही हूँ। मजाकन वही, आपसे बात हो रही है, मैं वही हूँ अच्छा हाँ, आई एम सॉरी। जिसका अच्छा यूट्यूब अच्छा, चैनल है। मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैंने आपके सुने हैं कुछ वीडियो। अब आपका यहाँ पे चेहरा नहीं दिख रहा तो मैं पहचान नहीं पाया। जी, जी जी, तो मौलाना साहब, आप ये मौलाना बोल सकते हैं ना? आपको मौलाना है, आप मुफ्ती हैं, क्या हैं? आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ना भी बोले तो भी जी चलेगा। मौलाना साहब, अच्छा, आप ये जो एक मिनट इस, डॉक्टर साहब, एक मिनट, ये टीवी वाले मौलाना ना समझिएगा, ये सोच के इधर कीजिए जी, ठीक है जी, जी, इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आया। बस समझ जाएंगे आप, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब कर लें बात, सॉरी, ठीक है, ऑन साइड। आप सवाल कर अच्छा, लीजिए आप। जी जी, मैं बोल रहा था मौलाना साहब काफी हिंदुइज्म पे बातें करते हैं। आपको सती प्रथा बता सकते हैं सर? कौन से स्क्रिप्चर से है? आप बड़ी बातें करते हैं कि स्क्रिप्चर में सती प्रथा है, तो आप स्क्रिप्चर का रेफरेंस कोई दे सकते हैं? अच्छा अच्छा, इस पहली बात मैं एक मिनट हजरत, पहली बात मैं बता दूं, आप बहुत बातें, ये तमीज से बात करनी है, जितनी बदतमीजी करनी है ना वो आप मेरे साथ कर लें। नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स, उन्होंने सवाल ही किया है। देखिए, इस इसमें सवाल का कहाँ ताल्लुक बदतमीजी जो है, की मैंने? नहीं डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं है। इस सवाल का ताल्लुक मुझसे नहीं है। इस सवाल का जो ताल्लुक है वो है हमारे सैम भाई से। हमारे जो एक्सपर्ट हैं रेफरेंसेस के, वो हैं सैम भाई। सैम भाई, आपके पास कोई रेफरेंस है इसका इस वक्त फौरी तौर पर? जी मुफ्ती साहब। हाँ, तो जरा वो कोई भी वैदिक कोई भी, मनुस्मृति का वो वाला अरे रेफरेंस जरा दिखा मनुस्मृति, दीजिए। अरे सेंसिबल भाई, मनुस्मृति इंसानों ने लिखी है, मैं वैदिक स्क्रिप्चर की बात कर रहा हूँ जो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक हिंदुइज्म मनुस्मृति मिनट, को, को कौन अच्छा, पढ़ता है? एक मिनट, आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में क्या कहते हैं? अच्छे आदमी थे, खराब आदमी थे? मैं नहीं जानता, मैंने सुना नहीं, उनको ना पढ़ा हुआ है। मैं आप वैदिक स्वामी, स्क्रिप्चर की बात कर रहा हूँ जैसे। जी, मैं वैदिक स्क्रिप्चर के सबसे बड़े माहिर की बात कर रहा हूं। आपको पता है दयानंद सरस्वती कौन थे? अरे ऋषि दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है? जी, नहीं मैंने नहीं पढ़ी सर, हम लोग स्क्रिप्चर मैं पढ़ते ही इनको, नहीं है ना, मैं तो आपसे तो पूछ रहा हूँ। आप ये कह रहे स्क्रिप्चर हैं ना दे कि दीजिए, आप अगर होगा तो मैं मान हिंदुइज्म को, जाऊंगा। हिंदुइज्म को जो रिप्रेजेंट करता है ना उसके कल्चर को, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा करता है। ये आप सत्यार्थ प्रकाश की हार्ड कॉपी है जिसका हजरत जिक्र कर रहे थे, उसका पीडीएफ पेज है 50, उसमें टॉप पे 5 नंबर पॉइंट पे देखें, देन दे शुड स्टडी द मनुस्मृति, द वाल्मीकि रामायण, द विद्रुनीति एंड द अदर सेलेक्शंस लाइक दिस फ्रॉम द महाभारत। द ट्यूटर शुड टीच these as poetry ought to be taught. The study of these books tends to eradicate evil habits and bring culture. It should not take the students more than a year to finish them. उसके बाद वेदा तो शात्रा तो उपनिषद की बात की है जी। सर मैंने क्या बोला आप समझे नहीं शायद। मैंने बोला मैं इंसान ने किसने क्या लिखा है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती को भगवान तो नहीं मानता कोई।
ना मैं भगवान ये का कहता कोई हूँ प्रॉफिट मानता मैं है। आपसे ये कहता हूँ कि आप वेदों को खुदा का कलाम साबित कर दें, मैं बोल ही नहीं रहा कि वो है, तो फिर वो भी मैं इंसानों का बोल रहा हुआ हूँ ना। हिंदुइज्म। अरे हिंदुइज्म पे, सेंसिबल भाई, हिंदुइज्म जिस पे सेंसिबल बेस्ड है। भाई, रेफरेंसेस देख लीजिए आप। सती प्रथा बोल रहे हैं ना, सती प्रथा कहाँ से आई, किधर से आई, कौन किए कौन नहीं किए, वो देखिए आप। रेफरेंस देता हूँ मैं आपको, जी श्रीमद् जी भगवतम। इसमें तो मानते हो कि ना, जी पुराना जी। की अरे सबसे श्रीमद् भागवतम को, अरे मैं आप इसको भी नहीं पॉलिटिशियन मानूंगा। पे रेफरेंस क्यों दे रहे हैं सर? मैं बोल रहा हम हूँ इसको नहीं, श्रीमद् भागवतम कोई स्क्रिप्चर नहीं है हिंदुइज्म का। मैं बोल रहा हूँ भगवत गीता से दे दीजिए आप कोई, या वेदों से दे दीजिए, चारों वेदों से। अच्छा, तो गीता आपका रेफरेंस है। मैं गीता गीता के जो कृष्ण जी है ना, कृष्ण जी के वाइफ, जी उनके बारे में ही बता रहा हूँ मैं। जी जी, बोलिए बोलिए। ठीक है ना। भगवत गीता श्रीमद् का आप भगवतम, श्रीमद् अध्याय भगवतम नंबर, जो है ना, वर्ष कृष्ण नंबर, जी के, चैप्टर नंबर बता दीजिए। सुन लीजिए प्लीज, प्लीज सुनिए। श्रीमद् भगवतम जो है ना, कृष्ण जी की लाइफ की कमेंट्री है, जो प्रभुपाद ने किया है। इसमें लिखा है कि श्रीमद् कौन है भगवतम बुक प्रभुपाद, नंबर, कौन है? या अल्लाह। डॉक्टर साहब, जब आपको पता नहीं है अपने मजहब का, तो यार आप क्यों हमसे फिर बात करने के लिए आ जाते हैं इस मौजू के अरे ऊपर? ये हम एक जनरल यासिर हम साहब। डॉक्टर साहब सुन लीजिए मेरी बात, देखिए, हम एक जनरल टॉपिक पर, जैसे मोरालिटी, इमोरालिटी, या कोई पॉलिटिकल इशू है, मसलन लाइट पॉलिटिकल इशू, हार्डकोर नहीं, उस पर बात कर सकते हैं जिस पर सब लोग वेल वर्स्ड हों। अब हम कोई रेफरेंस आपको देंगे, मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, तो ये तो आपकी बहुत सब्जेक्टिविटी है ना, ये तो चेरी पिकिंग है। इससे मैं बता देता हूँ। अगर आप ये कहेंगे, मसलन मैं आपसे मिसाल के तौर पर, आप मुझे अपनी जगह रखें और अपने आप को मेरी जगह, मैं आपके पास आया और मैं आपसे ये कहूं कि सर जी, मुझे जो है ये बताएं कि नमाज का जो हुक्म है वो सूरह फातिहा में कहाँ है, मैं तो सूरह फातिहा में, मुझे बताएं कि नमाज, या मसलन मैं आपसे आकर या किसी मुसलमान से ये मुतालबा करूं कि मुझे मुकम्मल नमाज के, जिसमें रकात, इस रकात में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, पूरा डिस्क्रिप्शन मुझे कुरान में चाहिए। ये मुतालबा गलत है। उसकी वजह यह है कि हमारे उसके उसूल तय हैं। ऐसे ही आपके यहाँ हिंदुइज्म के अंदर मनुस्मृति की एक खास वैल्यू है, और वो वैल्यू किसी और ने नहीं दी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आरएसएस को आप क्या समझते हैं, अच्छी या बुरी? ये मत कहिएगा कि आप जानते नहीं हैं। ऑर्गेनाइज मैं बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चल रही है, सब अपनी अपनी अच्छी जमाती उलमाए अच्छी हिंद भी तो एक एनजीओ है ना। हाँ तो ठीक है, मैं आप कौन होता हूँ जब सर? आप हमसे ये अच्छा पूछेंगे, बुरा सर्टिफिकेट देने वाला मैं कौन होता हूँ? नहीं, हम होते हैं, इंसान ही तो देता है। आप लोग, आपने सती प्रथा को बुराई का सर्टिफिकेट दिया ना, आप इंसान है, आपने दिया। मैं जमीयत उलमा हिंद के बारे में आप ही पूछेंगे कि अच्छी है बुरी, मैं फौरन बताऊंगा कि अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन मैं आपसे आरएसएस के बारे में पूछता हूं, अच्छी है या बुरी, आप उसकी आइडियोलॉजी से मुत्तफिक हैं या नहीं? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। अरे सर, मैंने जब उसकी आइडियोलॉजी पढ़ी नहीं है तो मैं क्या बोलूं? हाँ, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन उसकी, नहीं है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एक ठीक है संस्था है। ठीक है, तीन मैं बार मान रहा तीन हूं, बार बैन वो हो चुकी है वो सही है, ऑलरेडी हिस्ट्री में। ठीक है, चलो मैं अभी कहता हूं नहीं है फिलहाल ना। बैन, फिलहाल बैन नहीं है। आप उसकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। अरे सर, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं उनसे क्यों जानूंगा मैं किसी को? ये टाइम, अच्छा, हजरत हजरत तकिया इन सनातनी ऑन इट स्पीक है। हाँ, ये देखिए, यहाँ फंस जाते हैं लोग कि जैसे ही आरएसएस का कहाँ नाम आया, फंस इसका गया मतलब मैं? इसका मतलब ये है कि दाल में काला है। आप आरएसएस की हिमायत भी नहीं कर सकते, मुखालफत भी नहीं कर सकते। मुखालफत आप इसलिए नहीं सर कर सकते आरएसएस, चूंकि दिल में आपको उसकी हिमायत करनी है, और हिमायत करेंगे तो फंस जाएंगे, आपको पता है। अरे मैं बता देता हूँ सर, आप बोलने देंगे मुझे एक लाइन? मैं बोल रहा हूँ कि उनका कोई स्क्रिप्चर तो नहीं है जिसको मैं पढ़ के उनको अच्छा या बुरा बोलूं। तो मैं कैसे बोल दूं कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं? गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे रखी है अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने की, वो सही होंगे, खत्म। गुरु गोरवालकर की किताबें हैं, सावरकर की किताबें हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो बहुत आसानी के साथ जो आरएसएस के तो फाउंडर्स हैं मुझे उनकी किताबें पढ़ना पढ़ सकते हैं। कंपलसरी है क्या? तो मुझे उनको पढ़ना कंपलसरी है क्या? नहीं पढ़ना नहीं, मर्जी नहीं, मेरी। नहीं, बस है। हाँ बिल्कुल हजरत सही। हजरत ही आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं सही बात आपको बताता हूँ, किसी बेहतर बंदे को ले लेते हैं। डॉक्टर साहब आप ऐसे करें, अब मैं जो मुझे पेशेंट, जी जी आपके आमिर पेशेंट साहब, देखें अब मुझे जो आपके बात करनी, वो बहुत शुक्रिया। जो करनी थी वो की नहीं है, गाड़ी गुजर गई है, ठीक है। जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा जी, प्रणव साहब हमारे साथ हैं। टाइम हजरत ये आपका बड़ा कीमती है, इनके साथ शुगल मेला तो हम लगाते रहें। प्रणव साहब हैं, ओहो प्रणव साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। प्रणव भाई वेलकम। जी जी, नमस्ते। जी आदाब, आधा आधा वेलकम। प्रणब भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत देर क्या से सुन रहा था। जी जी प्रणव भाई क्या कहेंगे? बोलिए, क्या बोले हम?
क्या मैंने कहा आज 10वीं एपिसोड चल रही है, कोई कन्विंस नहीं कर रहा एक्स मुस्लिम के ऊपर, सीजन 1 खत्म हो गया है, आगे मैंने फिर एक धासु किस्म के टॉपिक शुरू करने हैं, क्या कहिएगा? तो अभी अभी जब ये जो मेरे से पहले जो थे वो किसी चीज को बोल रहे थे कि इसके बारे में मत करो, अगर आपके पास कोई शियाओं की हदीसें लेके आ जाए या फिर अहमदियों के कोई लिटरेचर लेके, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। अच्छा, मनुस्मृति जो है वो अहमदिया की टेक्स्ट में लिटरेचर है, उस लेवल का? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि अहमदियों का कोई लिटरेचर आपके पास लेके आ जाए या शियाओं की हदीस, आप मानेंगे? आपके पहले भी एक बार अहमदिया का मसला ले, मैंने आपसे पूछा, आपको नहीं पता था, याद है? मैंने आपसे पूछा था कि अहमदिया का हमारा इख्तलाफ क्या है, आप पहले भी लेके आए थे, आपको नहीं पता। अच्छा चल, अहमदिया, अच्छा शियाओं की हदीसें कोई आप अभी शियाओं की कोई हदीसें लेके आए तो आप क्या बोलेंगे यार? बिल्कुल मैं मानूंगा, जाओ ले आओ, मैं मानूंगा। अच्छा, शियाओं की हदीसें आप मानेंगे? हाँ मैं मानूंगा। अच्छा, फिर आगा खान का भी जो सब कॉन्सेप्ट है वो सबको भी मानेंगे? आगा खान ना कुरान हदीस पे खड़ा होता है, सुनना जरा तसल्ली से, तुमने कहा वो बोराव में जो फीमेल का भी प्रणब भाई सुन लीजिए। प्रणब नहीं सुनोगे, मुझे पता है, तुम पहले भी एक बार अहमदिया के लेके आए थे मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना, जरा सुन लो, अपनी तरफ से शोशा छोड़ा है ना, तो मुझे सुन ले दो। फिर अहमदिया ना कुरान और हदीस के ऊपर खड़े हैं, हमने पहले बता दिया, तो पूछूंगा क्या इख्तलाफ है, आपको नहीं पता, वो कुरान की आयतों का इनकार, वो तो मुस्लिम बोलते हैं ना अपने आप को, भारत बोलते में मुस्लिम है। तो एक मिनट, तो मनुस्मृति जो है वो भी सनातन बोलता था, मां मनु भी बोलते थे। नहीं, भारत के कानून के हिसाब से अहमदिया मुस्लिम है। प्रभुपादा भी खुद को सनातन बोलते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती भी अपने आप को बोलते थे, मानो ना। नहीं सुनिए, आप पाकिस्तानी है ना, तो आप भारत का कानून नहीं मानते। फिर भारत पाकिस्तान, यार यही करना है प्रणव आपको, भारत पाकिस्तान। आपने मुझसे कहा अहमदिया का, आगा खानियों का, मैं आपको बताने लगा हूं पाकिस्तान इंडिया, ये नहीं बन पा रही ना बात, आपसे समझ क्यों नहीं रहे, आपसे बात नहीं बन पा रही, दोबारा मौका दे रहा हूं, मुझे सुन लो पहले। ये एप्लीकेबल नहीं करते दूसरों को क्यों? अच्छा बैठो फिर नीचे। अहमदिया जो है वो कुरान की सारी आयत का इनकार करते हैं, ठीक है, हयात मसीह का इनकार करते हैं, खत्म नबूवत का इनकार करते हैं, इमाम महदी के अकीदे को तोड़ फोड़ कर पेश करते हैं, अहलुस सुन्ना हो या अहल तशय्यो, उनके इजमा का इनकार करते हैं, हजरत अली की तौहीन करते हैं, आले बैत की तौहीन करते हैं, कुरान की आयतों की तावीलें बातिल मरदूद तावीलें करते हैं। वो लाख अपने आप को कहते रहे मुसलमान, हम तो सनातन को पेश कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते, हम नहीं मानते भाई किसी ने किताबें लिखी हैं, तो हम कैसे मान लें? आपका घेरा बड़ा है कि जिसमें नास्तिक भी सनातन बन जाए और जनाब अधर्मी भी सनातन बन जाए, ये आपका घेरा है, इस्लाम का नहीं है। इस्लाम अपने उसूल पर खड़ा है, उससे बाहर जो जाता है उसको टाटा बाय बाय, अंदर से कुंडी लगा देते हैं हम, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे कि हमारे यहाँ ये उसूल तय हैं और ये भी कुरान और सुन्नत के उसूलों की बुनियाद पर हैं कि हमें किसकी बात माननी है किसकी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई हदीस ऐसे रावी से है कि जो किसी दूसरे फिरके का है, मसलन मोतजिली है, खारिजी है, बल्कि इमाम बुखारी के असातिज़ा में कुछ शिया रुवात भी थे, बिल्कुल, और ये वो लोग, लेकिन बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि वो सच्चे थे कि नहीं थे। अगर वो सच्चे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर तो उनकी अहादीस को कबूल किया जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो उनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। ये उसूल हमारे यहाँ तो हैं, हिंदुइज्म में नहीं है। इनके यहाँ ज़ईफ, सही, हसन लिगैरिही, सही लिजाती, ये सब कहाँ है? ये सब टर्मिनोलॉजी इनके यहाँ कहाँ है? इनके यहाँ तो लफ्ज़ मौजू भी नहीं है, जिसको हम फैब्रिकेटेड अंग्रेजी में बोल देते हैं। बताइए किस किताब को ये कहा गया कि ये फैब्रिकेटेड है? एग्जैक्टली, सनद का तस्वुर ही नहीं है, जो चेन ऑफ नरेशन उसका तस्वुर ही नहीं है आपके यहाँ। अच्छा हजरत, आप बात कर रहे थे ये शिया की, इमाम दारकुतनी के ऊपर पूरी किताब लिखी है, यालुल हदीस, एक स्कॉलर हैं फैसला इरशादुल कसरी साहब, उन्होंने उसमें इमाम ज़हबी जो इब्न तैमिया के शागिर्द थे, मिज़ानुल इत्तिदाल वाले और सियर अलाम नुबला वाले, उन्होंने बकायदा उसके हवाले देकर कहा है कि अहलुस सुन्ना में जो तशय्यो इख्तियार करते हैं, गाली शिया या राफजी ना हो, हम उनसे रवायत लेते हैं। बिल्कुल, और फिर आप सही कह रहे हैं। हाँ, और ये शर्त भी रखी इल्म जर्ह तादील में कि भाई जो अपने गाली अकायद की तबलीग ना करता हुआ पाया गया हो, उसकी जात तक हो, हम उससे भी रवायत लेने के कायल हैं। जी हाँ, उसूल हदीस में बल्कि हुस्न इत्तेफाक ये है कि ये दर्स मैंने आज ही पढ़ाया चंद घंटे पहले, कि उसमें ये बात आई कि जो मौकिफ है मुहद्दिसीन का, वो ये कि अगर कोई शख्स बिदात में मुब्तला है लेकिन वो अपनी बिदात की तरवीज नहीं करता और वो शख्स जाती एतबार से सिका है, आदिल है, तो उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा, सिवाय उस रिवायत के कि जिससे उसकी बिदात को तक़वियत पहुंचती हो, वो नहीं ली जाएगी, बाकी सारी रिवायतें ली जाएंगी। तो हमारे यहाँ तो इतनी बारीकी से उसूल तय कर दिए गए।
किसकी लेनी है, किसकी रिवायत नहीं लेनी है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो ये चीज है, ये ना हमें हमारे सामने रखें। आगा खानियों का कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, उनके कायदी बातनियत पे खड़े हैं, कोई तावीज़ कोई चीज, कोई ना कुरान और हदीस से वो कोई चीज पकड़ते ही नहीं है। तो इसलिए जो सनातनी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमारे सामने इनको ना पेश करो। आपको नहीं पता हमारे इनसे उसूली इख्तलाफ क्या है, जबकि आपका घेरा बड़ा है। आप मानते हो नास्तिक को भी सनातनी, आप अधर्मी को भी सनातन मानते हो, आप हिंदू फिलॉसफी के अंदर जैन और बुद्ध मत को जगह देते हो, तो फिर आप किस बुनियाद के ऊपर हमसे बात कर सकते हैं? सॉरी, ठीक है जी। और अभी की बात आमिर भाई, हमारे जितने सनातनी भाई अभी जो पीछे क्यू में बैक स्टेज में खड़े हैं, आप अपनी टाइम की रेस्पेक्ट करिए। आप लोग यहाँ पर इतनी टाइम यहाँ पर देकर आप आते हैं, स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं, बैक स्टेज पे वेट करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, और यहाँ पर आकर आप कुछ बकवास करते हैं और 2 मिनट में आप बाहर चले जाते हैं। तो ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। यहाँ पर आइए, आपको हम पूरी इजाजत देंगे बात करने की, अगर आप तमीज के दायरे में कुछ लॉजिकल बात करेंगे आप तो अपने टाइम की रेस्पेक्ट करिए प्लीज, और प्लीज ज्वाइन करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा सैम भाई ने। और ये है कि जो टाइम वेस्ट करेगा या कोई ऐसी चीज करेगा, भाई हम उनको साइड पे कर देंगे। हमारे साथ जो दोस्त बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, सैम भाई, वक्त कीमती है, सुनने वालों का वक्त कीमती है, तो काम की बात होगी तो जरूर। जट आरिया साहब जो हैं, कमेंट्स के अंदर भी काफी गर्मा गर्मी थे, तो अच्छा है कि ये आ गए हैं। जट आरिया साहब आहलन, वेलकम। माइक अनम्यूट कर दे प्यारे भाई, आप स्टेज पे हैं। आर्य भाई सुन पा रहे हैं आप हमें? चलो इनको थोड़ी देर बाद लेते हैं, शायद ये नहीं सुन पा रहे हमारे साथ। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा वेट करवाते हैं। और भाई कौन से हैं? अच्छा यार, जो ये पहले बात कर चुके हैं, इनसे तो इजाजत हम लेना, स्टूडियो खाली करें ताकि कोई और तो आ सके। ठीक है, पर हापी जी आहलन। हेलो। हेलो भैया, कैसे हैं? आप कैसे हैं भैया? ठीक हैं। A1 है। सनातन भाई हैं हमारे? नहीं भाईजान। क्या हैं आप? मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो यानी क्या थे? क्या था? समझ नहीं आ रही क्या था। रिलीजन भाई, आपका रिलीजन क्या था? रिलीजन तो जब बोला जाए तो इस्लाम भी मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ, कुछ दूसरी भी चीजें मानता हूँ। तो आपके फैमिली में कौन से रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं? आपके वालिद वालदा, आपके पेरेंट्स? हाँ, ये बताएं। कुरान को फॉलो करते हैं ज्यादा। मुस्लिम थे आप? जी, यानी मुस्लिम हैं आप? मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि उसी में बताया गया है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मजहब है, तो उसमें बताया गया है कि उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, तो मुस्लिम कह सकते हैं। ठीक है। तो मेरा अच्छा, सिर्फ एक यानी छोटा सा आप एतराज इस है। वक्त, मैं वो एतराज आपका लेते हैं, आप साथ रहें, एतराज जी। लेते हैं आपका, कोई मसला नहीं, आप साथ रहें। यानी आप अभी इस्लाम छोड़ चुके हैं या इस्लाम के अंदर हैं अभी? शक है सिर्फ? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ मजीद इसको। ठीक है, तो आपने जो गुफ्तगू करनी है ना, आपने मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब से इंशाल्लाह करनी है। आपको बड़ा अच्छे से, धीमे तरीके से, मुखलस तरीके मैं से आपसे बात करना चाहता हूँ आमिर भाई। अच्छा, यानी सीरियस पेशेंट है आप? ठीक हो गया। हाँ, सीरियस पेशेंट हूँ। सीरियस पेशेंट नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये सही है। आपसे, आपका माशाल्लाह सबका जो इल्म है बहुत अच्छा है। ठीक है, हर चीज के बारे में मैं सुनता हूँ काफी दफा आप लोगों को। आपके आप लहजे लोग से का लग रहा है, नॉलेज। आपके लहजे से लग रहा है आप पाकिस्तान से हैं, ऐसे ही है? हाँ हूँ पाकिस्तान से, लेकिन अभी पाकिस्तान नहीं हूँ। नहीं ठीक है, ठीक है, वो मुझे जानना नहीं है, बस मैं कंफर्म कर रहा था आपके लहजे से। ठीक हो गया, तो चले ठीक। माशाल्लाह के नॉलेज देखें, तारीफ से बात शुरू होती है ना, तो फिर जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, तो वो भी थोड़े अच्छे लगने लग जाते हैं। तो पहले मैं तारीफ से आगाज़ करूंगा कि नॉलेज आप लोगों का बहुत अच्छा है माशाल्लाह हर चीज़ के बारे में। लेकिन ये जो आमिर भाई, थोड़ा सा ये होता है तारीफ ना, वापस कर दीजिए आप। ये तारीफ वापस होनी चाहिए, वैसे सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, अब इतराज़ की तरफ आ जाता हूँ ना। जी। देखिए, मैंने जो इस किताब को पढ़ा ना, तो मैंने इसमें से थोड़ा जो सबक हासिल करने की कोशिश की कि पेशेंस रखना बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर कोई इतराज़ कर रहा है या किसी हद तक भी कर रहा है, ठीक है, तो इसी किताब में बताया भी गया है कि जो किसी खुदा को मान रहा है तो उसके खुदा को गाली मत दो। ये ना हो कि वो जो है ना तुम्हारे खुदा को गाली दे दे। ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा इतराज़ है कि आप जो वीडियोस दिखा रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, तो मेरे भाई ऐसा कुरान में नहीं लिखा कि ऐसी चीज़ें दिखा के इस्लाम फैलाया जाए। ये मुझे बहुत ये अच्छा नहीं लगा। तो आप इस्लाम फैलाना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ें दिखा के फैलाएं, उनको बताएं
ठीक है, किसी की बुराई दिखा के आप किसी को मनवा नहीं सकेंगे कभी भी, ये मेरा मानना है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, वो जो आयत आपने पढ़ी है उस आयत को दोबारा रिपीट कीजिएगा।